रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबर के नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेड ट्राइब 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं जी बीटीसी के साथ और बीटीसी के प्राइस सेक्शन के साथ और उस जोन के साथ जहाँ पे बीटीसी भी राइट नाउ मूव कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि देयर इज़ अ स्कोप कि बीटीसी जो है ऑल टाइम हाई के ऊपर चला जाए और राइट नाउ आपकी साइडवेज मोमेंटम हो रहा है। और साइडवेज मोमेंटम जब भी होता है इट मीन्स कि आपकी जो आरएसआई है और स्टॉच आरएसआई है वो आपकी रीसेट हो रही है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आरएसआई जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, स्टॉच आरएसआई नीचे की तरफ आ रही है और ये अपने आप को रीसेट कर रही है। अच्छा, जब मार्केट आपकी इस तरह की डायरेक्शन में मूव कर रही हो, साइडवेज मूव कर रही हो, तो दो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। ठीक है, इन दैट सिनेरियो अभी राइट नाउ आप देख सकते हैं, अगर मैं कैंडल्स ओपन करता हूं तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि प्राइस जो है वो दो रेंजेस के बीच में मूव कर रही है, 102 और जो सेकंड रेंज है 104 की। ठीक है, 104 और 105 क्योंकि ऊपर विक्स बनी हुई है, तो प्राइस इन दो रेंजेस के बीच में मूव कर रही है। तो जब आप साइडवेज मूव कर रहे हैं तो इजी प्रॉफिट का तरीका यही होता है कि दो रेंजेस जब आपने डिफाइन कर ली हैं तो यहाँ पे आप बाय करते हैं, ऊपर जाता है तो आप सेल करते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूसली ये इसी पोजीशन के ऊपर आपकी कंसोलिडेशन भी आप इसे कह सकते हैं, साइडवेज मोमेंटम भी कह सकते हैं। प्राइस नीचे जाने का नाम नहीं ले रही है, एक रिट्रेस एक्सपेक्टेड है लेकिन प्राइस जो है वो नीचे आना ही नहीं चाह रही बिकॉज ऑफ द बुलिश मोमेंटम जो क्रिएट हो चुका है और रिटेलर भी मार्केट में एंटर हो गया है और जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग है वो भी काफ़ी हेल्दी जा रही है। ठीक है, तो जब सारे इस तरह का मोमेंटम क्रिएट करने में जो है वो मदद कर रहे हो तो इन दैट सिनेरियो हमारे पास शॉर्ट की पोजीशंस जो होती हैं वो कम ओपन होती हैं, लॉन्ग्स की पोजीशन ज़्यादा ओपन होती हैं। ठीक है, अगर हम 12 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर बीटीसी को एनालाइज करें तो आपको बड़ा क्लियरली नज़र आएगा कि कल जो 12 घंटे की जो लिक्विडिटी थी, 1,04,000 5,000 के ऊपर लिक्विडिटी थी। जब मार्केट ओपन हुई थी मैंने उस टाइम आपको बताया था कि यहाँ पे प्राइस लिक्विडेशन लेवल्स को हिट करने जाएगी। तो प्राइस जब उनको उन लेवल्स को हिट करने के बाद प्राइस ने अपनी डायरेक्शन को अभी तक छोड़ा नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन को ना छोड़ने का मकसद मतलब ये है कि राइट नाउ आप इसको क्लियरली आपको नज़र आ रहा है, डायरेक्शन तब छूटेगी जब यहाँ से लोअर लो बनाएगी और मार्केट नीचे के लेवल्स पे आएगी। इट मीन्स कि जो इसका थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम है उसको उसने ब्रेक किया है और अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है। राइट नाउ डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है लेकिन साइडवेज मोमेंटम हो रहा है। ठीक है, साइडवेज मूवमेंट के साथ जैसे कि मैं थोड़े दिन पहले भी एक साइडवेज मूवमेंट जा रही थी और मैंने आपको बताया था इस पॉइंट के ऊपर कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकती है। इन दैट सिनेरियो प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक की, एक फेक आउट लिया, उसे नीचे जो लॉन्ग्स ओपन हुई थी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग्स ओपन की थी, उनको लिक्विडेट करने के बाद प्राइस ने एकदम से एक सर्च लिया जो कि एक तकरीबन 7% का साइज था। ठीक है, उसके बाद अभी तक प्राइस इस रेंज में मूव कर रही है और बहुत अच्छा क्लोज दिया है। इसी तरह इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में बहुत मज़ेदार किस्म का प्राइस एक्शन हो रहा है और इथेरियम भी अपनी जो बुलिश मोमेंटम है उसको कैरी किए हुए है और इसी तरह अपनी जो नेक्स्ट टारगेट है उसकी तरफ जा रही है प्राइस। ठीक है, इसका लास्ट टाइम मैंने आपको ये चीज़ बताई कि जो इसका टारगेट्स हैं इसके 2700 पे रेजिस्टेंस है लेकिन 2700 से 28-29 तक रेजिस्टेंस है। वंस इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया तो इन दैट सिनेरियो हमारे पास एक सर्ज आएगा, प्राइस का एक जंप आएगा जो कि एक अच्छा जंप है, 15 से 16% का ये जंप है। ठीक है, तो इथेरियम इस टाइम मार्केट को कैरी किए हुए है अपनी बैक के ऊपर। इसी तरह सोलाना की बात करें तो सोलाना का भी बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम है और अगर हम उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो राइट नाउ वो अपनी बहुत अच्छी तरह रिस्पेक्ट कर रही है अपनी सपोर्ट को भी और अपनी रेजिस्टेंस को भी। ठीक है, दिस वाज द मेन लाइन जिधर मैंने आपको बताया था कि बुलिश मोमेंटम यहाँ से कैरी शुरू हो गया है, स्टार्ट हो गया है। और इसके ऊपर जब कैंडल क्लोज हुई थी मैंने आपको कहा था साइडवेज जाती है अगर तो रिट्रेस करती है तो दिस विल बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन स्टिल कोई भी एसेट जो है, सोलाना है, बीटीसी है, इथेरियम है, किसी में भी एक मेजर रिट्रेस देखने को नहीं मिला अभी तक। रिट्रेस हेल्दी है मार्केट के लिए, रिट्रेस अच्छा होता है क्योंकि जितना अच्छा रिट्रेस होगा इट मीन्स कि उतना अच्छा बाद में एक बाउंस आएगा, एक बाद में सर्ज आएगा, पंप आएगा। स्टिल अगर हम इथेरियम सोलाना को देखें तो सोलाना की ये मेजर लाइन है जिसके ऊपर हम इसे
जज करेंगे कि राइट नाउ, क्योंकि ये लाइन वो वाली लाइन है जहाँ पे मैंने आपको या इस पॉइंट पे बताया था कि मार्केट यहाँ से ब्रेक कर चुकी है ये लाइन। ठीक है, मेजर इसकी सपोर्ट लाइन है, इसको ब्रेक कर चुकी है, मल्टी मंथ सपोर्ट लाइन है ये। तो इसको जब वो ब्रेक कर गई है तो इट मीन्स कि मार्केट अब नीचे की तरफ मूव करेगी। तो जब यहाँ से ट्रम्प की ट्वीट के बाद पंप आया था तो स्टिल इसी लाइन को इसने बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट किया था। तो हम इस लाइन को कंसीडर कर सकते हैं। और मैं इस पॉइंट के ऊपर शॉर्ट भी ओपन किया जा सकता है, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन जो कि आपकी 194 से 200 के दरमियान में मौजूद है। ठीक है, सुई की बात कर लेते हैं। तो सुई राइट नाउ आपके इस इन दो पॉइंट्स के दरमियान में मौजूद है, और उसके जो मेजर लेवल है 0.236 का रिट्रेसमेंट लेवल है, वो भी इसकी रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, तो अगर तो इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर जाता है सुई, तो इन दैट केस हम सुई में बहुत अच्छा पंप देख सकते हैं, तकरीबन 15 से 20% का पंप सुई में देख सकते हैं। और सुई और एक्सआरपी दोनों में ऑलमोस्ट सेम किस्म का पंप आ सकता है। अगर एक्सआरपी इस पॉइंट के ऊपर 2.59 के ऊपर अपनी डेली कैंडल को क्लोज करता है, तो इन दैट सिनेरियो हम एक्सआरपी को 15% का पंप देख सकते हैं एक्सआरपी में भी। तो एक्सआरपी और जो सुई है वो ऑलमोस्ट सेम पंप के ऊपर खड़े हुए हैं। और आफ्टर दैट वी आर लुकिंग फॉर द ऑल टाइम हाइज फॉर एक्सआरपी। एक्सआरपी बहुत फेवरेट है इस टाइम। और अगर तो बीटीसी डोमिनेंस फर्दर गिरती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीटीसी डोमिनेंस, ये एक मेन लाइन है बीटीसी डोमिनेंस की, जिसको इसने ब्रेक कर दिया है और बीटीसी डोमिनेंस फर्दर गिर रही है। ठीक है, 62% पे आ गई है, 65 से 62 पे आ गई है। तो अब राइट नाउ हम ये इस चीज़ को देख रहे हैं कि अगर बीटीसी डोमिनेंस फर्दर गिरती है, तो इन दैट सिनेरियो जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो मजीद पंप ले सकते हैं। और इन दैट सिनेरियो जो ऑल्ट सीजन है वो वापस आ सकता है, और हम ऑल्ट सीजन में बहुत अच्छा पंप देख सकते हैं ऑल्ट कॉइन्स में। ठीक है, अच्छा, दोबारा से हम एक दफ़ा बीटीसी को देख लेते हैं और अपनी वीडियो को क्लोज करते हैं, और हम इस लेवल को ज़रा एक दफ़ा से समझ लेते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द बीटीसी। अगर तो रिट्रेस करता है तो दैट विल बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी 96 95 के साथ। इसी के साथ अगर हम अपने लिक्विडेशन लेवल्स को देख लें, तो हमें थोड़ा सा मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि ये बेसिकली इंडिकेशंस होती हैं। लेवल्स वगैरह आप जब देखते हैं तो ये इंडिकेशंस होती हैं कि इनसे आपको पता चलता है कि दिस इज़ द इंटरेस्टेड पॉइंट फॉर द मार्केट। ठीक है, अब जैसा कि आप 1 वीक की लिक्विडेशंस के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब मार्केट ने लिक्विडेशंस अपनी कंप्लीट की थी 105 के ऊपर, तो मार्केट नीचे जाके इन सारी लिक्विडेशंस को उसने ग्रैब किया। ठीक है, तो राइट नाउ ऊपर की लेवल के ऊपर हमारे पास थोड़ी सी लिक्विडेशंस है, और नीचे के लेवल पे 98 97 के ऊपर लिक्विडेशंस है। तो हमारे पास जो पॉइंट है रिट्रेस का, अगर हम इस लिक्विडेशंस के हिसाब से देखें, तो दिस विल बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर मार्केट रिट्रेस करती है तो दिस विल बी द पॉइंट 98 से 97 तक, दिस विल बी द वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। इन दैट सिनेरियो इस रिट्रेस के बाद हमें एक ऑल टाइम हाई देख सकते हैं बड़ी इजीली। यहाँ से भी मार्केट ऑल टाइम हाई ले सकती है, लेकिन अगर ये रिट्रेस करती है इन दैट सिनेरियो आपके पास दिस विल बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी। और इसी के साथ अगर हम इथीरियम की बात करें, इथीरियम का अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो कल भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आई एम लुकिंग फॉर द 2300 लेवल। लेकिन मार्केट ने 24 तक गई, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गई। तो इट मीन्स कि 24,100 से लेके 28,487 तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है, जहाँ पे 3 दिन की विक्स बना रही है प्राइस। ठीक है, तो इसको इसको तोड़ना आसान नहीं होगा, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाई जा रही है। लेकिन इसके साथ जब मैं इसके लिक्विडेशंस लेवल को देखता हूँ, तो मेरे पास ये चीज़ इंडिकेशन दोबारा से मुझे मिलती है कि देर इज़ अ लिक्विडिटी पैच अराउंड 2399 2400 के करीब। और अगर मैं 3 डे के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, तो अगेन मेरे पास एक लिक्विडिटी पैच मुझे नज़र आता है, जो कि ऑलमोस्ट 25, और दूसरा पैच जो है 24 के करीब है। लेकिन ये लिक्विडेशंस इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो जो आप 48 घंटे और 24 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको लिक्विडिटी ज़्यादा नज़र आएगी।
तो दिस विल बी द वेरी इंटरेस्टेड पोजीशन। जैसा कि ऊपर लेवल पे लिक्विडेशंस बनी थी तो प्राइस लेके लिक्विडेशन लेवल को ग्रैब करने के बाद ऊपर की तरफ मूव करेगी। सेम सिनेरियो कैन बी हैपन इन द डाउन साइड। अगर प्राइस जो है 2500 के ऊपर आती है तो इन दैट सिनेरियो वी कैन सी द प्राइस रिट्रेस अराउंड अबाउट 2400 अगेन। ठीक है, तो 2360 के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है ऑलरेडी। तो यहाँ से एक दोबारा से पंप या एक दोबारा से जिसे कहते हैं रिट्रेस लेवल के बाद एक बाउंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स जिनको आप अपनी नज़र में रखें, अपने जहन में रखें, और इन लेवल्स के ऊपर आप बाइंग और सेलिंग को करके अपना अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर हम बीटीसी की लिक्विडेशंस की बात कर लें तो 106 पे अभी स्टिल लिक्विडेशन मौजूद हैं, जिनको अभी तक मार्केट ग्रैब करने नहीं की, इन लिक्विडेशंस को लेने के लिए मार्केट जा सकती है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो काफ़ी मज़ेदार लगी होगी, इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकते हैं। शुक्रिया।